हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 द मैन हु न्यू टू मच का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि एक सैनिक है जिसका नाम है प्राइवेट क्वेल्च। वह हर समय अपनी खुद की बड़ाई करता रहता है और सब लोगों ने उसका निक नेम रख रखा है प्रोफेसर। और सार्जेंट भी अगर प्रोफेसर को कुछ भी पूछता है तो वह उसका फटाफट से जवाब भी दे देता है और उसका पक्का विश्वास था कि वह एक दिन एक अधिकारी पद को प्राप्त करेगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में कि आगे और क्या होता है। एंड बाय द वे कॉर्पोरल वाज वर हर थंडर स्टिक द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग अगेन शुड नॉट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विथ द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड। और वैसे कॉर्पोरल और हम सब लोग अत्यधिक आश्चर्यचकित हैं। प्रोफेसर फिर से बोल रहा था कि क्या आपको हथगोले की 5 विशेषताओं के बारे में अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू यू नो। फिर वापस वह बोलता है, प्रोफेसर क्या आप जानते हो हमारे दूसरे जो प्रशिक्षक केंद्र थे वहां पर तो ऐसा ही किया करते थे और हथगोले की 5 विशेषताएं बताने के साथ साथ हथगोले की जो संबंधित और भी विशेषताएं जो होती थी वह हमें बताई जाती थी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। यानी प्रोफेसर जो था हर बात में अपनी खुद का इंस्ट्रक्शन देता रहता था। In the silence that followed, a dark flush stained then 10 of the corporal face. इतनी देर तो जब कॉर्पोरल को गुस्सा भी आ रहा था तो उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया और वह वापस हंसने लग गया था। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने वापस से सारे क्वेश्चन किए तो उसके चेहरे पर वापस से गुस्सा आ गया और उसका मुंह लाल पीला हो गया की वजह से। हियर ही सेड एट लास्ट यू गिव दिस लेक्चर। और एट लास्ट कॉर्पोरल टर्नबुल जो था उसने कहा चलो तुम ये व्याख्यान दे दो और तुम आगे आ जाओ। As is afraid to say any more, he tossed to exaggerate the professor. और ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वह और अधिक कुछ कहने से डर रहा हो और उसने हथगोले को लेकर के प्रोफेसर की तरफ लापरवाही से फेंक दिया। Quite unabashed, Private Quelch climbed to his feet and with the air of a man coming into his birthright gave an unexceptionable lecture on the grenade. अनअपसेट का मतलब होता है शर्मिंदा। एयर का मतलब यहाँ पर है हाव भाव से। और जब टर्नबुल ने ये बात उसको बोली प्रोफेसर को तो वह बिना किसी शर्म के उठ करके खड़ा हो गया। और जैसे कि किसी बात पर जन्मसिद्ध अधिकार रखने वाले की भावना होती है किसी व्यक्ति में, उस तरह के हाव भाव उसके फेस पर थे। और उसने क्या किया कि अपने हाथ में हथगोला लिया और उसके संबंध में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। और उसने एक ऐसा व्याख्यान दिया जिसकी हम लोग आलोचना भी नहीं कर सकते और ना ही उसकी आलोचना की जा सकती थी। द स्क्वेयर लिस्टेड इन अ कावेड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस। और सिपाहियों की उस टुकड़ी ने अत्यधिक शांति के बीच में उस प्रोफेसर के भाषण को सुना। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड एंड वॉज्ड इम्पेसिव एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंटेंसनेस ऑफ गेज। और जब प्रोफेसर भाषण दे रहा था तब कॉर्पोरल टर्नबुल सिवाय एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से शांत होकर के खड़ा हो गया और जब वो प्रोफेसर भाषण दे रहा था तो उसको खड़ा खड़ा देखता रहा। When the lecture was finished, he said, "Thank you, Private Quelch." और जब प्रोफेसर का जो व्याख्यान था लेक्चर था वह खत्म हो गया तब टर्नबुल ने उसे कहा धन्यवाद प्राइवेट क्वेल्च। फेल इन विथआउट अदर नाउ। आप जाइए और दूसरों के साथ लाइन में खड़े हो जाइए। ही डिड नॉट स्पीक अगेन अंटिल वी हैड फॉलन इन एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड। और जब तक हम सब लोग लाइन में खड़े नहीं हो गए और लाइन को में हम इंतजार कर रहे थे कि अब हमें इस लाइन में से छोड़ा जाए तब तक टर्नबुल जो था वह दोबारा वापस नहीं बोला। देन ही एड्रेस्ड अस। और फिर वह जब बोला तो वह हमको सुनाकर उसने कहा एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड ही बिगेन डेलिबरेटली। और टर्नबुल सोच समझ करके कहने लगा कि जैसा कि आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया है। द प्लेटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फोर। He paused and looked lingeringly up and down the ranks as if seeking final confirmation of a decision. प्लाटून अधिकारी ने मुझे आप लोगों में से ही किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए कहा। ऐसा बोलने के बाद वह थोड़ी देर के लिए रुकता है और वह थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बोलने लग जाता है। और वह जब रुकता है तो वह आराम से सैनिकों की कतार में इधर उधर आंखें घुमा करके देखता है जैसे कि मानो कि वह निर्णय लेने की अंतिम पुष्टि पे होगी। अब वो किसी न किसी को चुन ही लेगा और जैसे कि वह अनुरोध कर रहा हो किसी से कि इनमें से ही उसने किसी को चुन लिया है। सो दिस वाज द ग्रेट मोमेंट मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लेंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च। अतः यह वही एक महान क्षण था जब हम में से अधिकांश लोग जो थे सब लोग प्राइवेट क्वेल्च की तरफ नजर डालने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। हु स्टूड रिगिडली अटेंशन एंड स्टेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस। और प्राइवेट क्वेल्च जो था वह दृढ़ता पूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ था
और कॉर्पोरल टर्नबुल जो था वह भी टकटकी लगा करके उसकी तरफ ही लगातार देख रहा था। फॉर प्रीमेनेंट कुक हाउस ड्यूटीज आई हैव डिसाइडेड दैट प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब। और फिर कॉर्पोरल टर्नबुल बोलता है कि भोजनशाला में स्थायी सेवाओं के लिए मैंने यह निश्चय कर लिया है कि प्राइवेट क्वेल्च ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वहां पर उपयुक्त रहेगा। तो कॉर्पोरल टर्नबुल ने क्या किया कि प्रोफेसर जो था उसकी ड्यूटी कहाँ पर लगा दी? कुक हाउस में। Of course, it was a joke for days afterwards, a joke and a joy to all of us. और निसंदेह कुछ दिनों तक हम सब लोगों के लिए यह बात एक जोक की तरह थी और हम सब लोगों को ये जो जोक था ये एक खुशी देने वाला था। I remember thought my friend Trover and I were talking about it a few days later. यद्यपि अभी भी मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त ट्रावर जो है हम लोग कुछ दिनों तक इस संबंध में ही बात कर रहे थे। We were returning from the canteen to our own hut. हम लोग कैंटीन से हमारी हट जो थी उसकी तरफ आ रहे थे। Well, Trevor remarked as we passed the cook house. I reckon that Geezer had his job stopped for a bit. और जब हम लोग जो कुक हाउस था उसके सामने से होकर के गुजर रहे थे तब ट्रावर ने एक टिप्पणी की कि अच्छा मैं अनुमान करता हूँ कि उस अनोखे व्यक्ति प्रोफेसर का जो मुंह है वह तो थोड़े समय के लिए तो बंद ही हो गया होगा। क्यों? आई डिड नॉट आंसर, मैंने उत्तर तो नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म्स एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस। मैंने उसकी जो बाह थी वो पकड़ी और उसको कुक हाउस की तरफ उसका इशारा किया और बताया, थ्रू द ओपन डोर वी शुड सी द 3 कुक स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ एट बे एंड फ्रॉम विथिन केम द मोनोटोनस बीट ऑफ अ फेमिलियर वॉइस। तो वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था जिसके थ्रू हमने ये देखा कि वहाँ पर 3 कुक्स जो है वो दीवार पर इस तरह से खड़े हैं जैसे कि दे आर एट बे। एट बे का मतलब होता है पलटकर हमला करना। तो वो तीनों कुक इस तरह से खड़े हुए थे दीवार पे जैसे कि वो पलट करके और हम सब पर हमला कर देंगे। और अंदर से एक मोनोटोनस यानी एक ही स्वर वाली और जानी मानी आवाज हमको सुनाई दी। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस abominably unscientific and unhygienic method of peeling potatoes। और मुझे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ थी प्रोफेसर की। वो क्या बोल रही थी कि मुझे इस एबोमिनेबली यानी कि बुरी तरीके से और अवैज्ञानिक तरीके से यानी किसके आलू छिलने के जो गंदे तरीके से आलू को छिला जा रहा था उसके खिलाफ मुझे प्रोटेस्ट करना चाहिए। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज वी फ्लेड। और मैं इस तरीके से तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से तुम अगर आलू को पील करोगे तो इसके जो विटामिन है वहाँ चले जाएंगे। और जब हमने ये बात सुनी तब हम लोग भाग गए। तो इस कहानी में क्या होता है कि प्रोफेसर यानी कि जो प्राइवेट क्वेल्च होता है उसको यहाँ सजा मिली होती है कि वहाँ अब कुक हाउस में जाकर के वो ड्यूटी करेगा। पर ड्यूटी करने के समय भी बावर्ची खाने में भी उसने क्या किया कि अपना जो ज्ञान था उसकी बढ़ाई करना नहीं छोड़ी और सबको अपना ज्ञान बांटता रहता है। और वो आलू को छिलने के तरीकों को भी प्रोटेस्ट करना चाहता था। और वह कहता है कि ये लोग जो आलू पील कर रहे हैं यानी छिल रहे हैं ये कितने गंदे तरीके से छिल रहे हैं, कितने अनहाइजेनिक तरीके से छिल रहे हैं। इस तरह से इस आलू के जो विटामिन है वह सब खो जाएंगे। और वह उन लोगों को कहता है कि मैं तुम सब लोगों को इसके ऊपर ध्यान तुम्हारा दिलवाना चाहता हूँ। और वह कहता है देखो तुम लोग जिस तरह से आलू को पील कर रहे हो वो तुम्हारा तरीका भी गलत है, तुम इस चीज़ को भी अवैज्ञानिक ढंग से कर रहे हो। आई होप आप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी। इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि अगर आपके पास ज़्यादा ज्ञान है तो भी आपको हर जगह अपना ज्ञान नहीं बताना है। जहाँ आपको पूछा जाए वहीं आपको अपना ज्ञान दिखाना है। अगर आप हर जगह अपना ज्ञान दिखाने लग जाओगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा।